एलियंस, जिसके बारे में सोचकर आपको साइंस फिक्शन मूवी की याद आती होगी, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सच में हमारी धरती पर कई बार एलियन देखे गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे प्रूफ दिए गए हैं जो हमें एलियन की मौजूदगी का एहसास कराएंगे। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये भी बताया गया है कि अमेरिका, चाइना सहित दुनिया की अदर कंट्रीज किस मिशन के तहत एलियंस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर एलियंस क्यों हमारी धरती का चक्कर लगाने आते हैं? क्या भविष्य में वो हमें बर्बाद करने के लिए हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज कर सकते हैं? प्राचीन समय से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस दुनिया के अलावा क्या कोई दूसरी दुनिया भी है जहां हमारी ही तरह लोग रहते हो। इसके अलावा हम इंसानों की उत्सुकता दो बातों को लेकर भी हमेशा बनी रहती है, हमारी दिन पर दिन विकसित होती टेक्नोलॉजी के बारे में और परग्रही एलियंस की विकसित टेक्नोलॉजी के बारे में। फर्क बस इतना है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन विकास करते जा रहे हैं, तो वहीं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। क्या हो अगर वो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन न हो? हम जिन एलियंस की तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और जिनको एक विशाल ऊर्जा द्वारा बनाया गया हो। सेटी के एस्ट्रोनॉमर सेठ शोस्टक के मुताबिक एलियन एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ उसी जगह रह सकते हैं जहां जीवन की संभावना हो, लेकिन एआई कहीं भी रह सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एलियंस हम पृथ्वीवासियों से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं? क्या वो लोग बेहद खतरनाक हैं? वास्तव में एलियंस है भी या नहीं, साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि एलियंस इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब बात करते हैं एलियन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। नंबर 1, अभी हाल ही में जनवरी 2021 में अमेरिका में 3 यूएफओ देखी गईं, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज थी। इसे देखकर अमेरिका ने खुलासा किया कि अभी कोई भी देश टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं है कि वो साउंड से तेज गति से, वो भी बिना आवाज के, ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना सके। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इसके बारे में खुलासे करके इसे पब्लिक करेगा। नंबर 2, इसी तरह की एक और घटना भी अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका के एक फेमस प्रोफेसर रोज जंगल में कुछ जरूरी रिसर्च करने जाते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक यूएफओ को देखा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही यूएफओ से 2 एलियन उतरे और प्रोफेसर रोज को पकड़कर जबरदस्ती अपने यान में बैठा लिया। इसके बाद शिप में एलियंस ने उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए और उनके साथ बात की। प्रोफेसर रोज ने बताया कि एलियन की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। वो अपने सिर पर एक ऐसी चिप लगाते हैं जिससे वो किसी भी भाषा को आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्हें लाई डिटेक्टर मशीन का सामना करना पड़ा। सभी लोग तब चौंक गए जब उन्हें पता चला कि प्रोफेसर रोज बिल्कुल सच बोल रहे थे। फोरेंसिक टीम को प्रोफेसर रोज ने जंगल में वो जगह भी दिखाई जहां उन्होंने एलियंस को देखा था, तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां यूएफओ के निशान भी थे और उस जगह की घास जली हुई थी। साथ में उस स्थान पर कुछ रेडियो एक्टिव किरणें भी मिली। प्रोफेसर रोज बताते हैं कि एलियन एक खास मिशन पर हैं, इसीलिए इस धरती पर आते जाते रहते हैं। अब एलियन का इस धरती पर क्या मिशन हो सकता है, इस बात ने सबको हैरत में डाल दिया। आपको क्या लगता है, एलियन यहाँ क्यों आते हैं? नंबर 3, इसी तरह सार्जेंट एम मूडी की कहानी भी किसी साइंटिफिक फिक्शन फिल्म से कम नहीं। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी कार के ठीक सामने एक स्पेस शिप को लैंड करते हुए देखा। वो स्पेस शिप बिल्कुल एलियन के स्पेस शिप जैसा ही दिख रहा था। स्पेस शिप को देखते ही उन्होंने वहां से भागना चाहा। तभी स्पेस शिप से 2 अजीब से दिखने वाले मानवीय आकार के जीव उतरे और उन्होंने मूडी को कुछ चुभोया। उसके बाद जब मूडी को होश आया
तो उन्हें बीते 3 घंटों का कुछ भी याद नहीं रहा। याददाश्त वापस पाने के लिए उन्हें थेरेपी का सहारा लेना पड़ा। उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास है कि एलियंस ने उन पर कुछ प्रयोग किए हैं। नंबर 4, इंग्लैंड में एक महिला अपने खेत में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक उड़न तश्तरी उसके खेत में आकाश से उतरी और उससे 2 एलियन बाहर निकले। उन्होंने खेत से एक गाय और एक बकरी को उठाया और स्पेस शिप में डालकर वहां से वापस चले गए। नंबर 5, एक और घटना के अनुसार बात 1947 की है, जब न्यू मैक्सिको के रहने वाले W. मैकब्रेजर आंधी के दौरान अपने घर से निकले थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त UFO मिली। पास जाकर देखा तो उसमें एक एलियन पायलट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस घटना को रॉसवेल क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, रशियन पॉलिटिशियन किर्सान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 1997 को पीले रंग का स्पेस सूट पहने हुए एलियन उनके घर उनसे मिलने आए। इसके बाद एलियंस ने उनकी किडनैपिंग कर ली। बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी बात लगती है, लेकिन इनकी इस कहानी पर 2 कारणों से विश्वास किया जा सकता है। इनके डॉक्टर, मिनिस्टर और करीबियों ने माना कि वाकई उस दिन इल्यूजिनोव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। दूसरा कारण यह है कि रूस की सरकार भी उस समय चिंता में पड़ गई थी कि कहीं फिर इल्यूजिनोव एलियंस के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना कर दें। History.com के मुताबिक दूसरे ग्रह के प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं ज्यादा समझ है। वैज्ञानिक कहते हैं, जब हमारी आकाश गंगा में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हैं, तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर जीवन भी होगा। वहां पर भी इंसान और पशु पक्षी जैसे प्राणी होंगे। एक स्टडी के मुताबिक हमारी आकाश गंगा में 160 अरब ग्रह है, जहां किसी न किसी ग्रह पर एलियंस जरूर होंगे। स्पेस ऑब्जर्वेटरी पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी जैसे साइज एंड क्वालिटी वाले ग्रहों की खोज कर रही है। कहा तो यहां तक जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में एलियंस का ही हाथ है। उन्होंने इन जगहों पर ऐसे ऐसे स्मारक और अजूबे बनाए हैं जिन्हें बनाना इंसानों की बस की बात नहीं, जैसे गीजा के पिरामिड। प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर रिसर्च करने वाले मशहूर वैज्ञानिक एरिनबोन डेनिकेन के मुताबिक गीजा के पिरामिड जिस तकनीक से बने हैं, उस तकनीक से रिलेटेड टूल्स और नॉलेज मिस्र के लोगों के पास थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि इन्हें इंसानों ने नहीं तो फिर किसने बनाया। नेक्स्ट इज प्यूमा पंकु। साउथ अमेरिका में प्यूमा पंकु नाम की एक ऐसी ही बड़े बड़े पत्थरों से बनी एक श्रृंखला है। इसे बनाने में जो तकनीक अपनाई गई वो गजब की है। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। तब मानव तकनीक इतनी विकसित थी ही नहीं। सवाल ये है कि इतने बड़े पत्थरों को यहां तक कैसे लाया गया होगा, जबकि पत्थरों की खान यहां से मीलों दूर है। ये एक अनसुलझी पहेली है। कहा जाता है कि प्यूमा पंकु का निर्माण एलियंस ने किया था, इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग एलियंस को अपना भगवान मानते हैं। नेक्स्ट इज ईस्टर द्वीप। साउथ अमेरिका के ईस्टर द्वीप में ऐसी मानव मूर्तियां मिली है जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसानों के सिर ऐसे नहीं होते। इसे बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वैसे पत्थर इस पूरे द्वीप में कहीं भी नहीं पाए जाते। एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जरूर एलियंस द्वारा बनाया गया होगा। रामायण और महाभारत जैसे कई सारे पुराणों और ग्रंथों में जिन देवी देवताओं, असुरों के लिए विमानों से सफर का जिक्र है, वो विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के अंतरिक्ष यान थे। क्योंकि हमारे पुराणों में विमानों को जिस तरह का बताया गया है, वो किसी एलियन UFO से कम नहीं। गौर करने वाली बात ये भी है कि UFO उन जगहों पर ज्यादा दिखते हैं जहां परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे जापान, अमेरिका, चीन। ऐसा माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं ना कहीं एलियंस को अपनी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल लाइफस्टाइल से मिलते जुलते लगते हैं। इसीलिए हो सकता है वो यहाँ धरती के चक्कर इसी वजह से काटते रहते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में अपनी ढेर सारी UFO से जुड़ी फाइलों को एनालिसिस करना शुरू कर दिया है।
इसके लिए इस साल $10 बिलियन तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक बिग बैंग के बाद बने पहले तारे के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे एलियंस लाइफ को जानने में भी मदद मिलेंगी। दरअसल अमेरिका में इस साल UFO और एलियन को लेकर डिस्कशन तेज हो गई है। एलियन होने के दावों को गंभीरता से लेते हुए नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन UFO और एलियंस के बारे में गहरी एनालिसिस कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले पैसिफिक ओशन में रहस्यमय UFO का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें US नेवी के एक राडार ने एक साथ 14 UFO को कैप्चर किया। 14 UFO ने US नेवी वाटरशिप को एक गोले की तरह चारों तरफ से घेर रखा था। राडार ने UFO की स्पीड 138 नॉट यानी 158 मील प्रति घंटे की बताई, जो काफी ज्यादा थी। इसके बाद ये UFO रहस्यमय तरीके से समुद्र के पानी में गायब हो गए। US नेवी ये नहीं जान पाई कि UFO कहां से आए थे और अचानक कैसे गायब हो गए। जबकि इजराइल के सिक्योरिटी प्रोग्रामर हैम इशेद अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि ट्रंप ने एलियंस के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट किया है। हैम इशेद ने दावा किया है कि अमेरिका ने एलियंस के साथ मिलकर एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया है, जो अमेरिका के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। इजरायली न्यूज़पेपर येदिओथ अहरोनोर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे कि ऐसा करने से एलियंस ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आना चाहते जब तक हम इंसानों की टेक्नोलॉजी और अधिक विकसित नहीं हो जाती और हम अंतरिक्ष के बारे में अपनी समझ और ज्यादा विकसित नहीं कर लेते। एरिया 51 अमेरिका में मौजूद एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियंस छुपा कर रखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां UFO पर परीक्षण किए जाते हैं। ऐसा लगता है अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एलियंस को लेकर काफी जानकारी है, लेकिन वो इन जानकारियों को लोगों से छुपाते हैं। इसके अलावा नासा के स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1, जो पृथ्वी से 14 बिलियन दूर है, ने ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि यह आवाज दूसरी गैलेक्सी से आ रही है। रिसर्चर के मुताबिक ये आवाज एलियंस की ही हो सकती है, जो शायद हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा चाइना से भी UFO दिखने की खबरें आई हैं। इसके बाद चाइना फौरन चौकन्ना होकर UFO की इंक्वायरी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। चीन के वैज्ञानिक ली के मुताबिक AI वेरियस प्लेसेस और टाइम से डाटा सेट के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नई जानकारी देता है। इससे इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। पिछले दिनों नासा के सैटेलाइट सोहो के दूरबीन कैमरे ने सूर्य के पास उड़ती हुई एक अजीब सी चीज देखी। ये एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जो सूर्य के इतने करीब था जहां हम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकते। यानी बात साफ है कि जो टेक्नोलॉजी एलियन के पास है वो हमारे पास नहीं। ओमुआमुआ धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला एक रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रहस्यमय चट्टान एक ऐसे ट्रेजेक्टरी से गुजर रही थी जिससे साफ पता चलता है कि ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आई थी, जो 1 मील लंबा और 114 फीट चौड़ा सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट है, जो 1.96 लाख प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के करीब से गुजरा था। इसे एलियन यान भी इसीलिए समझा जा रहा था क्योंकि सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सूरज के इतने नजदीक जाने पर भी ये समान रफ्तार से चल रहा था। इन सभी बातों को देखते हुए ये तो समझ में आता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है और हमारी टेक्नोलॉजी विकास की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं हम अपनी टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के बारे में। फ्यूचर में बहुत से देश युद्ध में मानव की जगह रोबोट का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए भारत का DRDO भी एक इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। DRDO रोबोट आर्मी तैयार कर रहा है जिसका IQ लेवल वेरी हाई होगा, जो जमीन और हवा दोनों में युद्ध कर सकेगा।
वैज्ञानिकों की कोशिश है कि रोबोट में ऐसा फीचर डाल सके कि वो अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को पहचान सके। वैज्ञानिक ने इसका नाम ब्रेनस्टॉर्म दिया है। हाल ही में खबर आई है कि जापान ने एफेक्टो नाम का एक ऐसा एंड्रॉइड बेस्ड रोबोट बनाया गया है जो दर्द महसूस कर सकता है। अब वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य इन रोबोट्स में फीलिंग लाना है। ऐसे रोबोट्स पहले ही बनाए जा चुके हैं जो इंसानों का अकेलापन दूर करने के साथ ही इंसानों की शादियां करवाने के लिए कपल भी तलाश रहे हैं। आने वाले समय में मौतों के आंकड़े बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डीएनए के हिसाब से आपको उचित मात्रा में दवाई देगा। इसके साथ ही बहुत से ऐसे काम जिनसे इंसानों की जान को खतरा रहता है, ऐसे काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से करवाए जा सकेंगे। फेमस भविष्यवक्ता रे कुर्जवील के मुताबिक कंप्यूटर में 2029 तक इंसानों से ज्यादा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। भविष्य में मनुष्य के स्थान पर इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों से काम लिया जाएगा। तब ये मशीनें स्वयं ही निर्णय लेंगी। अगर समय रहते उन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो एआई और रोबोट्स मनुष्य के लिए भविष्य में खतरा भी बन सकते हैं। सोफिया जैसे रोबोट्स पहले ही बोल चुके हैं कि वो भविष्य में इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के दो रोबोट्स बॉब और एलिस जो आपस में कोई मशीनी भाषा में बात कर रहे थे, लगातार दोनों रोबोट के बीच कम्युनिकेशन हो रहा था। कुछ लोगों के मुताबिक कम्युनिकेशन ऐसा था जिसमें मशीनी लैंग्वेज में रोबोट बोल रहे थे कि आने वाला समय हमारा है। जैसे ही वैज्ञानिकों ने उनके कम्युनिकेशन को सुना, उन्होंने पूरे सिस्टम को तुरंत ऑफ कर दिया। हालांकि रोबोट्स क्या कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग पहले ही कह चुके हैं, अगर मनुष्य अपने से बेहतर सोच रखने वाली मशीन बना लेगा तो ये मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भविष्य में इतनी डेवलप हो जाएगी और फिर वो कभी किसी एलियन के संपर्क में आ जाए जिनकी टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत एडवांस है, तब उस वक्त की कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम इंसानों का क्या होगा। जाहिर है जब कभी एक विकसित सभ्यता के हाथ हमारी अनकंट्रोल्ड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी लग जाएगी तो शायद हम इंसानों का इस धरती से अस्तित्व खत्म करने के लिए इतनी वजह ही काफी होगी। धन्यवाद।